तो बॉक्सिंग सीखने के बाद अब मैं कुछ नई टेक्निक्स और नई मार्शल आर्ट मूव्स सीखने वाला हूँ जिससे मैं बॉक्सिंग के साथ मर्ज कर सकता हूँ। सिर्फ बॉक्सिंग सीखना ही काफ़ी नहीं है। जब तक तुम्हारे सामने एक इंसान है तब तक तुम्हारे लिए बॉक्सिंग काफ़ी है, लेकिन अगर 3 आ जाएं या 4 आ जाएं तो तुम क्या करोगे। इसीलिए मैं मौत आए के मूव्स को बॉक्सिंग के साथ मर्ज करने वाला हूँ। तो जो मूव्स मुझे सीखने हैं वो मैंने नोट कर रखे हैं, जो कि है लोअर किक, एल्बो स्ट्राइक्स एंड बैक स्पिनिंग एल्बो, जिसमें से सबसे डेडली है बैक स्पिनिंग एल्बो। अगर किसी मूव में तुम सबसे ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हो तो वो यही मूव है। बाकी मूव्स को सीखने के लिए तुम्हें लंबी और हार्ड ट्रेनिंग लगेगी, लेकिन उसके पहले अगर तुम्हें कोई बेसिक फाइटिंग स्टाइल सीखना है जैसे कि बॉक्सिंग, तो लेटर ऑन इस चैनल पर बॉक्सिंग के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम चाहो तो उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना रिविजिट कर लेना, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। इन मूव्स को सीखने के लिए बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत मुझे बॉक्सिंग में आज तक पड़ी नहीं, तो मैं उतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। मेरा बैलेंस पहले से काफ़ी अच्छा था, तो मैं ये मूव्स परफॉर्म कर पा रहा था, पर मैं इन मूव्स में पावर जनरेट नहीं कर पा रहा था ड्यू टू लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसीलिए इस चैलेंज को लेने के पहले से ही मैं स्ट्रेचिंग रूटीन्स फॉलो कर रहा था। पहले दिन मैंने बेसिक टेक्निक सीखी, मैंने मूव्स को धीरे धीरे करके फास्ट किया, लेकिन 3 दिन बाद मुझे एक प्रॉब्लम हो गई। मैं कभी एल्बो को ट्रेन करता नहीं हूँ, इसीलिए मेरा एल्बो का जॉइंट काफ़ी वीक है, और 3 दिन तक लगातार बैक को हिट करने की वजह से मेरे एल्बोस में पेन होना चालू हो गया है, जिसके चलते चौथे दिन मैंने शेडो बॉक्सिंग की। मैंने बैक को हिट नहीं किया। मैंने बाद में जब सोचा तो मुझे एक चीज़ और समझ आई कि मुझे इन मूव्स को बॉक्सिंग के साथ मर्ज करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब मुझे अलग अलग प्रकार के कॉम्बोज बनाने चाहिए जिसमें मैं इन मूव्स को ऐड कर सकूं। 7वें दिन तक में मैं एक्चुअली फास्ट हो चुका था। अब ये मूव्स अगर मैं किसी पर इस्तेमाल करूँ तो उसे बहुत तगड़ा डैमेज होगा। काफ़ी लोग कहेंगे लड़ने के लिए सिर्फ दम होना चाहिए, ये मार्शल आर्ट बेकार और कमज़ोर लोगों की चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में जो लोग ये बात बोलते हैं या तो वो पहले से स्ट्रांग होते हैं या तो उन्होंने कभी लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन का सामना नहीं किया होता। अगर तुम प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें टेक्निक और स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर तुम बॉक्सिंग सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हो तो तुम्हें पावर और स्पीड पर ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। 7 दिन के बाद भी चैलेंज खत्म नहीं हुआ। मैं नए नए कॉम्बो सीखने लगा इसे एक्चुअल में यूज़ करने के लिए, और ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने इतने टाइम में बनाए। तो अब बात करते हैं कि इन मूव्स को सीखने के लिए मैंने अपने रूटीन में क्या क्या ऐड किया और क्या क्या मेरे रूटीन में पहले से था। पहले नॉर्मल 1 घंटे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके बाद 5 मिनट्स ऑफ जंप रोप, देन 10 मिनट्स ऑफ शेडो बॉक्सिंग, इसके 2 सेट लेने हैं, और 10 मिनट्स ऑफ पंचिंग बैग। एट द एंड मैं लास्ट में 5 मिनट फुटवर्क की प्रैक्टिस करता था। ये कुल मिलाकर 1 घंटा 40 मिनट का वर्कआउट है, तो इस चैलेंज में दर्द के अलावा कुछ नहीं है। There's nothing special about being born, not a thing. Most of the universe is just death, nothing more. In this universe of ours, the birth of a new life on some हर कोई ये नहीं कर सकता, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा इसे रोज़ करना। तुम्हें हफ्ते में 1 दिन रेस्ट डे लेना चाहिए फॉर योर बोन्स एंड जॉइंट्स, नॉट फॉर योर मसल्स। कोई भी फाइटिंग स्टाइल सीखने में तुम्हारी मसल से ज़्यादा लोड तुम्हारे जॉइंट्स और तुम्हारी बोन्स पर आता है। इन शॉर्ट, अगर तुम इन मूव्स को सीखना चाहते हो तो इन मूव्स को परफॉर्म कैसे करना है तुम गूगल से निकाल सकते हो, और फास्ट स्टेप इन के लिए तुम स्प्रिंटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो टिल फेलियर। अगर स्प्रिंट नहीं लगा सकते तो 5 मिनट्स ऑफ जंप रोप करो एज फास्ट एज यू कैन। एंड कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ जो तुम्हें गूगल से पता नहीं चल पाएगी। तुम्हें एल्बो स्ट्राइक्स में अपने पूरे हाथ का यूज़ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एल्बो के कॉर्नर का यूज़ करना है। ये जो पूरा हिस्सा है हमारे जॉइंट के आगे का, तुम्हें खाली इतने ही हिस्से से हिट करना है। इन मूव्स को शार्प करने में तुम्हें 1 महीने या उससे ज़्यादा लग सकता है, और लगना भी चाहिए। हाउ माइक टाइसन बिकम वेरी पावरफुल, या फिर हाउ ब्रूस ली बिकम वेरी फास्ट, क्योंकि उन्होंने एक ही मूव को लाखों बार ट्रेन किया है। एंड दिस इज़ द ओनली वे टू बिकम पावरफुल। इस चैनल पर अभी तक जितनी वीडियोस आई है वो सब सिर्फ कंडीशनिंग है। रियल पावर गेनिंग कुछ समय बाद चालू होगी। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।